गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। जहां फिर एक अपडेट लेके आया हूं। जॉब अपडेट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। इसका लास्ट डेट में अभी टाइम है, लेकिन अभी ये बताना आपको है कि ये आधार सुपरवाइज़र का फॉर्म आया है। आधार सुपरवाइज़र है आधार ऑपरेटर का, ठीक है। अलग अलग ज़िलों में आया है, ठीक है। और बिहार के भी कुछ ज़िलों में आया है। बाकी अगर लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, मतलब आपको वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं किस किस ज़िलों में है। टोटल लगभग 250 ज़िले में आया है, ठीक है। इसमें बिहार के भी कुछ ज़िले शामिल है, यूपी के भी शामिल है, मतलब मैक्सिमम जगह के हैं ज़िले शामिल, ठीक है। टोटल 252 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपको बताता हूँ, 12th है, ITI डिप्लोमा है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे है ये जॉब, ठीक है। ऑल इंडिया इसका लोकेशन है। 10 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं CSC जॉब पोर्टल से। अब ये आपको बस ऑफिशियल पोर्टल दिखा देता हूँ, इसके बाद पूरे डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। देखिए, कैरियर आपको ऐसे लिख देना है, सिर्फ लिखना है कैरियर, CAREER CSC मतलब CSC मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, और फिर लिखना है क्लाउड CLOUD.in, ठीक है। तो इस पर आपको अप्लाई करना है और पूरा इसमें डिटेल्स में देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये इतना छोटा हो गया, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये चूँकि एक वेबसाइट से लिया हूँ इसलिए ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए क्या क्या है इसमें। आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वैकेंसी 252 है, अलग अलग जिलों में है। क्राइटेरिया, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा चाहिए। देखिए, या तो आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जो आधार ऑपरेटर इसका फॉर्म 12th पास होने चाहिए, या फिर मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब 10th पास होने चाहिए और 2 साल का ITI होना चाहिए, या फिर मैट्रिक के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन क्या क्या है। आधार ऑपरेटर का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथोराइज्ड थ्रू फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस। अब देखिए, ये क्या है ना कि अभी आप देख रहे होंगे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, मतलब इसका ये आपको कंपलसरी आपका होना चाहिए। आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये इशू कौन करता है, जैसे ये देख लीजिए, ये आपको बहुत कोई बात ये नहीं बता रहा है, ऐसे आपको झूठे झूठे भ्रम में फैला रहा है, ठीक है। ये आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाई टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज्ड बाई UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विसेज, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत जगह आधार बनता है, करेक्शन होता है, नाम सुधरवाता है, एड्रेस सुधरता है, फ़ोटो सुधरता है, ठीक है। ये चीज़ तो उनके पास ना UIDAI का जो आधार का मेन जो बॉडी है, जो आधार ऑपरेट करता है इंडिया में, UIDAI, तो इनके द्वारा जिसके पास टेस्टिंग और सर्टिफाइंग एजेंसी के द्वारा ऑथराइज जो सर्टिफिकेट होगा, वो एकदम कंपलसरी इसके लिए चाहिए, ठीक है। ऊपर जो मैं बताया आपको कि 10th के साथ डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक या फिर 12th, इसके साथ साथ ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, मतलब ठीक है। ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट में आपको बता दिया कि जिसमें आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, किसके द्वारा होना चाहिए, तो जो आधार सेंटर होते हैं उनके द्वारा, जो टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी हैं उनके द्वारा, ठीक है। UIDAI का मान्यता प्राप्त होना चाहिए, कहने का मतलब इतना है, ठीक है। अब अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बस होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल बिल्कुल होना चाहिए, ये बात। गुड कम्युनिकेशन स्किल, बात करनी अच्छे ढंग से आना चाहिए, और ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, जैसे मान लीजिए कि बिहार की बात कर लें, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं जमुई में है और बांका में है, 2 जगह है, 2 जगह मान लीजिए वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जमुई में वैकेंसी है और वहाँ पे मान लीजिए कोई छपरा का इंसान भर दिया फॉर्म और जमुई का ही भर दिया है, तो प्रेफरेबली, मतलब जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो जमुई के लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। रेसिडेंस को दिया जाएगा रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये प्रेफरेंस की बात की गई है। जो एज लिमिट है वो 18 से लेके बस उसके आगे है, मतलब बस मिनिमम का है कि कम से कम 18 होना चाहिए। अब सैलरी या रेमुनरेशन जिसको बोलते हैं, सैलरी समझ लीजिए, इसमें ये है कि मिनिमम वेजेज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट सेट फॉर सेमी स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। ये क्या है ना कि जो हर स्टेट का ना, जो लेबर जो विभाग होता है, जो हर स्टेट का जो ये विभाग होता है लेबर ब्यूरो वाला, वो सेट करते हैं मिनिमम वेजेस। जो सेमी स्किल्ड लेबर है, जो सेमी स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड मैन पावर, इनके लिए जो मिनिमम वेज है वो स्टेट तय करती है। जैसे मान लीजिए स्टेट तय करने का मतलब एक बिहार में जो है, बिहार का लेबर ब्यूरो तय करेगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए झारखंड है, वैसे ही महाराष्ट्र है, सबका अलग अलग जगह का अलग अलग वहीं का स्टेट तय करती है, ठीक है। तो बिहार में आप मान के चलिए 20 से 25 हज़ार है, 25 तो नहीं, 20 से 20 हज़ार के आसपास इसका आएगा, ठीक है, सेमी स्किल्ड मैन पावर का। से नहीं, 25 हज़ार आएगा सेमी स्किल्ड का, देखिए, क्योंकि अगर बिल्कुल अनस्किल्ड आएगा तो उसका 20 हज़ार के आसपास आएगा, 17 से 18 हज़ार, इसका 20 से 25 आ सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन 11 फरवरी को आना है, ठीक है, मतलब सॉरी 11 फरवरी को आया है, और लास्ट डेट 10 मार्च है, ठीक है। तो 10 दिन टाइम है।
आप बिल्कुल इसको फॉर्म को भर दीजिए। आज कितना तारीख हो गया, आज 1 मार्च हो गया, ठीक है। तो 9 दिन टाइम है, लेकिन लास्ट डेट का वेट मत करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर दीजिए। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरे कहने पे आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं है, आप 10th पास हैं बस, आप और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं देना है और ऐसे ही आपको मिल जाएगा ये नौकरी, ठीक है। आपको फॉर्म भर दीजिए, अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो ठीक है। फॉर्म भर के वेट तो करना नहीं है आपको, फॉर्म भरेंगे और आपको अपडेट जब आएगा आप जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, कुछ उसमें है नहीं, सिर्फ आपका शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन पे होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और देखिए इंटरव्यू जो है, कहने के लिए इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ बातचीत आपसे करेंगे। इंटरव्यू जैसे देख रहे होंगे यूपीएससी, वो सब इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, बस आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। और फिर आधार सेवा केंद्र पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ये इसको आस्क बोलते हैं। अब ये आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आपको लॉगिन करना है, पहले इस वेबसाइट पे जाना है, पहले जो कैरियर्स और फिर csccloud.in पर, उस पर जाकर रजिस्टर पहले करना है। पहले रजिस्टर है तो लॉगिन करना है, लेकिन आप पहले रजिस्टर करेंगे। लॉगिन कहाँ से करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे, फिर आपको इस पे जाना है, फिर आपको न्यू अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके से आगे क्या करना है वो दिखा देता हूँ। आधार सुपरवाइजर का जो पोस्ट आएगा उसमें डिस्ट्रिक्ट करना है। तो जैसे आधार यूज द लिंक प्रोवाइडेड सर्च विथ कीवर्ड आधार राजस्थान, ठीक है। जैसे आधार राजस्थान है, या फिर आप सर्च करेंगे आधार बिहार, आधार झारखंड, ऐसे करके तो आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, वैसे आपको बता दिया हूँ क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, योग्यता क्या क्या है। और इसमें एक्यूरेट आपको फॉर्म भरना है। नाम अगर आपका, जैसे मान लीजिए आपका रंजीत नाम है, रंजीत कुमार, तो आप RANJAET लिखते हैं तो मतलब पूरा वेरीफाई कर लेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी है, पिन कोड, सारे डिटेल्स को ध्यान से भरना है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है वो देख लीजिए। 10th या 12th का मार्कशीट जो भी आपके पास है, आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मैंडेटरी जो है उसको आपको भरना ही, मैं बताया था आपको शुरू में ही। ID प्रूफ है, रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है, मतलब निवास प्रमाण पत्र या भर सकते हैं, या फिर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो सब भर सकते हैं, ठीक है। 10 मार्च के पहले पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद से उसका प्रिंट आउट आप जरूर ले लीजिए। अगर आप मोबाइल में सबमिट करेंगे तो आपको ऑलरेडी वो PDF बना के दे देगा। तो PDF है, या तो आप दुकान में जाकर उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर PDF कहीं सेव करके रख लीजिए, ठीक है। चूँकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है, जिससे आप आगे चल के आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया उससे बाद में कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, तो किसी भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। आपको देखिएगा कोई भ्रम में ना डाले कि ऑफलाइन है, कोई पैसा ना मांगे, ठीक है। सब कुछ इसमें ऑनलाइन है, पारदर्शिता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में छोटी सी जानकारी था आपको दे दिया हूँ, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ जानकारी है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।